हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आई होप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखे रहोगे। तो आप सभी को पता है कि हमने एचटेट टीजीटी पीजीटी के लिए 2000 हरियाणा के क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर आपने भाई 2000 क्वेश्चन की सीरीज को बहुत ही अच्छे से कर लिया ना, आपके 7 से 8 क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे। और उसके बाद हम ना 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे हरियाणा जीके के, जिसमें हम 75 से 80 तो करेंगे करंट अफेयर के पूरे साल का। अगर आपने वो 200 और कर लिए, टोटल 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने? टोटल हरियाणा जीके के 2200 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर भाई कागड़ो आपने वो 2200 क्वेश्चन को अच्छे से कर लिया ना, तो भाई 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। 10 नंबर फ्री के हैं भाई हरियाणा जीके में, 10 नंबर फ्री के हैं। और हमने तो एसएसटी की बहुत सारी सीरीज स्टार्ट की हुई है। अगर वो कर ली और हरियाणा जीके कर ली, भाई आपके 70 क्वेश्चन हमारे करवाए से मिलेंगे। ये हमारा एक वादा है। सिर्फ हम आपको डेली, हमारी मैक्सिमम वीडियो होती है 10 मिनट की। अगर आपके पास 10 मिनट का भी टाइम नहीं है तो भाई फिर आप कंपटीशन में जो बहुत ज़्यादा दूर दूर जा रहे हो। भाई कहीं से ही पढ़ लो, मैं ये नहीं बोलता कि उस चैनल से पढ़ो, मेरे चैनल से पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि भाई जो एग्ज़ाम में आए। एसएसटी तो इतनी ज़्यादा बेस्ट करवा रहे हैं, हम सिर्फ एनसीईआरटी बेस करवा रहे हैं, ना ही फालतू का टाइम वेस्ट करते। आपको पता है कि हम 10 मिनट से ही पहले एक चैप्टर को कवर कर देते हैं। अगर आप यही चैप्टर कहीं और यूट्यूब पर जाकर देखोगे ना, आपका भाई 1 से 1.5 घंटा का टाइम वेस्ट हो जाता है। और 1 से 1.5 घंटे में तो हम टोटल अपना 9th क्लास की एसएसटी को कवर कर लोगे। और यही बात हम ना डेली हरियाणा जीके के 40 क्वेश्चन करते हैं। अगर आप यही 40 क्वेश्चन कहीं और जाकर देखोगे, भाई आपका इन 40 क्वेश्चनों में 2 घंटे का टाइम वेस्ट कर देते हैं हरियाणा वाले। तो बोलता हूँ कि सिर्फ रिवीजन है, करते जाओ करते जाओ। हरियाणा जी के बोल रहे हैं कि एचटेट के पेपर के टाइम पढ़ लेना, भाई 10 नंबर फ्री के हैं। अगर आपके पास डेली 5 मिनट का टाइम है तो रिवीजन करते जाओ। टेस्ट बहुत ही बेस्ट रहेगा भाई। रिवीजन, डेली का रिवीजन सबसे बेस्ट रहता है, सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि 5 मिनट में आपको ये लगता है कि हाँ आज हरियाणा जी के पढ़ी है। तो चलो आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, हिसार नगर की स्थापना किसने की थी? तो हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो कब की थी? 1354 में हिसार नगर की स्थापना की थी। और फिरोज शाह तुगलक ने एक फतेहाबाद शहर भी बसाया था। कौन सा? फतेहाबाद शहर। तो फतेहाबाद शहर की स्थापना कब की थी? तो फतेहाबाद शहर की स्थापना 1351 ईस्वी में किसने की थी? ये भी फिरोज शाह तुगलक ने की थी। हडसन ने रोहतक को किस राज्य के अधीन कर लिया था? तो हडसन ने रोहतक को कौन से राज्य के अधीन कर लिया था? तो हडसन ने रोहतक को जींद राज्य के अधीन कर लिया था। भाई खागड़ो, आपको नहीं पता है कि कंपटीशन कितना है? मैं आपको बताता हूँ। सीटी बेस पर जिसका एस्टेट का पेपर क्लियर है, बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलेगी। और भाई एच के आर में भी जितने बच्चे लगे ना, उन सबका एस्टेट नेट वगैरह क्लियर है, तभी जाके उनको जॉब मिली है। अगर भाई सिर्फ 90 ही नंबर तो चाहिए हैं, 90 कोई ज़्यादा नंबर नहीं है भाई एस्टेट में। 60 क्वेश्चन तो हमने एसएसटी में आपको गारंटी के साथ करवा रहे हैं। 10 क्वेश्चन ये हो गए, 70 क्वेश्चन हो गए आपके। अगर आपने इस सेशन को अच्छे से कर लिया, भाई 70 से मैं बोलता हूँ बहुत ही अच्छे से कर लिया ना भाई आपने, भाई 68 69 नंबर आपके ठीक हो जाएंगे। ये बताओ, चलो ये लगा लो। ठीक है यार, आप नॉर्मल पढ़ रहे हो। 65 क्वेश्चन हो गए आपके, 65 क्वेश्चन ऐसा कवर हो गए। 5 क्वेश्चन आप रीजनिंग से कर लोगे तो 70 क्वेश्चन हो गए। और मैथ तो इतना बेसिक आता है भाई। अगर जिस बच्चे ने कर ली ना, भाई मैं 100+ स्कोर की गारंटी लेता हूँ, वो बच्चा 110 भी मार सकता है। अगर कोई बच्चा अच्छा चंट हुआ तो भाई 120 115। किसी भी टॉपर का इंटरव्यू लेके देख लो, वो बोलेगा कि सर हमने एनसीईआरटी पढ़ी है और डेली रिवीजन किया है। कुछ बका रहे हैं यूट्यूब वाले कि आज मत पढ़ो, हरियाणा जीके को पढ़ लेना एग्जाम के टाइम। भाई घंटा पढ़ लोगे एग्जाम के टाइम? ये बताओ क्या कर लोगे एग्जाम के टाइम? एक बार रिवीजन कर लोगे, 2 बार रिवीजन कर लोगे, नहीं रहेगी याद। 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन इतने, बस ये क्या बोलूँ, इतने डेंजर क्वेश्चन आने हैं। अगर हमारे साथ जुड़ गए, भाई 7 से 8 क्वेश्चन की गारंटी लेता हूँ। चाहे आप स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ भी कर लो, 7 से 8 क्वेश्चनों की गारंटी देता हूँ मैं आपको। मैं ये नहीं बोलता कि मेरी वीडियो देखो, कहीं से भी देखो, लेकिन पढ़ लो भाई। चलो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा बोर्ड द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा किस वर्ष आयोजित की गई? तो शिक्षा बोर्ड के द्वारा पहली बार 10वीं की परीक्षा कब ली गई थी? तो ये 1970 में ली गई थी। और हमारा HBSC का बोर्ड कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर भिवानी में है। किस में? भिवानी में। और भिवानी से पहले ये पंचकुला में होता था, पंचकुला चंडीगढ़ में होता था। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? तो भरतपुर के राजा सूरजमल के द्वारा होडल की सराय का निर्माण किया गया। किसका? होडल की सराय का निर्माण करवाया गया था। हरियाणा की कितनी भूमि लवणता व सारिता है? तो हरियाणा की कितनी भूमि है लवण रहित? तो
32% हरियाणा की भूमि लवण व सारिया है। स्वतंत्रता सेनानियों को राज्य सरकार जिले द्वारा वर्ष सम्मानित करती है। जो स्वतंत्रता सेनानी थे नहीं, राज्य सरकार द्वारा कब इनको सम्मानित किया गया था, तो 1981 में पहली बार सम्मानित किया गया था। कब? 1981 में पहली बार सम्मानित किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो इनमें से कौन सा त्यौहार है जो वर्षा ऋतु के आरंभ की सूचना देता है? तो बडलिया नवमी, जिसे नवमी भी कहते हैं। कई बार यहाँ पर कल्ला नवमी भी लिखा मिलेगा, तो कन्फ्यूज मत हो ना, तो इसे नवमी भी कहते हैं। हरियाणा संस्कृत हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन, तो हरियाणा संस्कृत सरस्वती या संस्कृत, कई बार यहाँ पर लास्ट टाइम यहाँ पर संस्कृत दिया गया था सरस्वती, क्योंकि सरस्वती कहाँ से मिला है, तो संस्कृत, सरस्वती शब्द संस्कृत से ही निकला है। अब बोलेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। भाई नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन दिखा दूंगा, यहाँ पे सरस्वती की जगह संस्कृत दिया हुआ था। और आप पंचकुला, जो बच्चा पंचकुला रहता है ना, उसको पता ही है कि वहाँ पे एक सेक्टर 6 में हेडक्वार्टर है, वहाँ पे ना नीचे सरस्वती की मतलब हेड लिख के वहाँ पे संस्कृत भी लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूज मत होना। यहाँ पे हरियाणा संस्कृति हेरिटेज विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन होता है? तो जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है ना, उसका चेयरमैन होता है। तो करंटली में कौन चेयरमैन है? तो हमारे नायब सिंह सैनी जी यहाँ पे करंटली में चेयरमैन जी है। सन 1982 के लोअर अधिवेशन में हिसार का प्रतिनिधित्व किस प्रसिद्ध नेता ने किया था? तो 1982 बोल गया ना, 1892 के लोअर अधिवेशन में किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। किसने? लाला लाजपत राय जी ने इसका नेतृत्व किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में खेड़ा नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो खेड़ा नृत्य जब बूढ़े मरते हैं ना, तो उनके मृत्यु के अवसर पर किया जाता है। और मुख्य रूप से कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये मुख्य रूप से जींद, नरवाना और कैथल में मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। 2011 के अनुसार हरियाणा का सार्वजनिक लिंग अनुपात वाला जिला, तो 2011 में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात इनमें से बताना है भाई, इनमें से कौन सा है? तो इनमें से महेंद्रगढ़ जिला। वैसे कौन सा था बताओ? वैसे कौन सा जिला था? मेवात जिला। कौन सा जिला था? मेवात जिला। और सबसे कम लिंग अनुपात कौन से जिले का था? तो सबसे कम था गुरुग्राम का। आपने एक चीज़ नोट किया भाई, आज मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, जहाँ पे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, वहीं भाई अपना वो देखते हैं कि हमारे लड़की नहीं होनी चाहिए, लड़का होना चाहिए, क्योंकि गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, तो लिंग अनुपात सबसे कम। मेवात में सबसे कम पढ़े लिखे हैं और इनका लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा। इसलिए भाई ज़्यादा पढ़ो लिखो मत, अपना ठीक है काम चलाओ। लेकिन आज कल तो ठीक है भाई, कोई लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता, लेकिन पहले टाइम में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है कि हमारी लड़की हुई, हमारे लड़का हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला किस जिले में लगता है? तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेला कौन से जिले में लगता है? तो ये फरीदाबाद जिले में लगता है। कब? फरवरी माह में, जो कि अब लगने वाला है। लाडली योजना के तहत दूसरी कन्या पैदा होने पर कन्या को 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष सरकार द्वारा कितने रुपए दिए जाते हैं? लाडली योजना है ना, तो उसमें दूसरी लड़की पैदा होगी ना, उसमें 5 वर्ष तक हरियाणा सरकार द्वारा 5,000 रुपये दिए जाते हैं। वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो वनों की रक्षा के लिए एक बच्चा एक पेड़, भाई जिसके घर पर एक बच्चा एक पेड़। और मैं तो बोलता हूँ कि भाई जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, भाई अपना अपना एक पेड़ जरूर लगाना। अभी बोलेंगे सर आपने भाई कभी हमारे गांव घर आके देख लेना, हमारे गांव आके देख लेना, हमने तो भाई पूरे किले में पेड़ ही पेड़ लगा रखे हैं। हरियाणा का वह स्थान कौन सा है जो लाला लाजपत राय सामाजिक कार्यस्थल के राजनेता स्थल भी रहा है? तो लाला लाजपत राय कौन रहा है? तो ये हिसार जिला रहा है। इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के किस जिले से मिले? तो इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के कौन से जिले से मिले थे? तो ये रोहतक जिले से मिले थे, रोहतक के खोखराकोट से मिले थे। गिरिपद्या मृदा को कहाँ पर घर कहते हैं? तो गिरिपद्या मृदा में घर कहाँ जाता है? कालका में। कालका कहाँ है? कालका पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है। कोरवी मूलतः किस मुख्य बोली का प्रारूप मानी जाती है? तो कोरवी खड़ी बोली का माना जाती है। किसका? कोरवी खड़ी बोली का प्रारूप मानी जाती है। अहमद खां बख्श खान निम्न में से कौन सा परिचित काव्य रचना था? तो अहमद खान बख्श की थानेश्वरी रामायण थी। कौन सी? थानेश्वरी रामायण थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियाँ का निर्माण किस चीज़ से हुआ था? तो जो यक्ष यक्षिणी थी उसकी मूर्तियों का निर्माण किससे हुआ था? तो इसका निर्माण लाल पत्थर से हुआ था। किससे हुआ था? लाल पत्थर से इसका निर्माण हुआ था। किसके पुरुष कुतुबुद्दीन के काल में इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे तथा उन्हें अपने राजपूत होने का दावा करते हैं? तो जो सबसे पहले पुरुष थे ना, कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में इस्लाम में हो गए थे, लेकिन वो अब राजपूत होने का दावा करते हैं। कौन थे? मेव थे। तो मेव कहाँ पर पाए जाते हैं? मेव मुख्य रूप से
मेवात में और कुछ एरिया इनका गुरुग्राम में भी मिलता है। हरियाणा का कौन सा मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक थे? तो हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक कौन थे? बनासी दास गुप्ता थे। कौन से? बनासी दास गुप्ता। हर्षकालीन ताम्र मुद्रा हरियाणा में कहाँ से मिली थी? तो हर्षकालीन ताम्र मुद्रा हरियाणा में सोनीपत जिले से मिली थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको इंपॉर्टेंट नोट कर लो। कौन सा तीर्थ स्थल अर्धचंद्राकार है? तो अर्धचंद्राकार कौन सा है? कपालमोचन। कपालमोचन कहाँ पे है? यमुनानगर जिले में। किसमें है? यमुनानगर जिले में है। लक्ष्मीचंद को वेद पुराणों उपनिषदों आदि का ज्ञान देने वाले टीकाराम शास्त्री किस गांव संबंध रखते हैं? तो टीकाराम शास्त्री का टिटोली गांव। टिटोली कहाँ पे है? रोहतक जिले में है। हरियाणा का वह कौन सा जिला जो बासमती चावल के उत्पादन में प्रसिद्ध है, इसलिए दान का कटोरा कहते हैं? तो बासमती चावल के रूप में करनाल जिला, और मुख्य रूप से करनाल में तराइन के एरिया में बासमती सबसे ज़्यादा होती है, जिसे तरावड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरावड़ी। और अगर संयुक्त रूप से दाना कटोरा पूछे तो संयुक्त रूप से कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और जींद संयुक्त रूप से दान का कटोरा है। और करनाल को अन्य हरियाणा का पेरिस भी करनाल जिले को कहा जाता है। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है? तो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भी करनाल जिले में है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पिंडदान करने के लिए व्यक्ति अपनी मुक्ति प्राप्त करता है। तो यहाँ पे कहाँ पे, जहाँ पे पिंडदान किया जाता है, तो ये स्थान कहाँ पे है? तो ये कौन सा है? आपगा है। कौन सा? आपगा। और मुख्य रूप से पिंडदान कहाँ पे होता है? पांडु पिंडारा। कहाँ पे होता है? पांडु पिंडारा में होता है। पांडु पिंडारा कहाँ पे है? तो पांडु पिंडारा जींद जिले में। किसमें है? जींद जिले में पांडु पिंडारा गाँव में, वहाँ पे एक तीर्थ है जहाँ पे मुख्य रूप से पिंडदान किया जाता है। पैराकिट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पैराकिट पर्यटक स्थल, तो पैराकिट कहाँ पे है? पिपली में। कहाँ पे है? पिपली में। तो हरियाणा के किस जिले में गोरखपुर गांव में नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है? तो गोरखपुर का कौन सा जिला है? गोरखपुर कहाँ का जिला है? तो गोरखपुर फतेहाबाद जिला है। कहाँ का? फतेहाबाद जिला का, जहाँ पर नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनाया जा रहा है। मतलब अब तो चल ही गया भाई, अब तो ये चल रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राज्य किस क्षेत्र में सार्वजनिक प्राथमिकता दी गई? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक सेवा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई थी। राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1972 में किया गया। कब? 1972 में किया गया था। विद्या प्राचरणी सभा की स्थापना किसने की थी? विद्या प्राचरणी सभा की स्थापना किसने की थी? लाला हरदेव साय ने की थी। लाला हरदेव साय ने इसकी स्थापना की थी। हरियाणा के किस जिले में 6 इंडस्ट्री स्टेट है? तो 6 इंडस्ट्री स्टेट कहाँ पे है? तो ये गुरुग्राम में जिले में। कौन से में? गुरुग्राम, जिसे इसका पुराना नाम गुड़गांव भी था। क्योंकि कई बार ये आ गया भाई क्वेश्चन, अगर आपको ये दिया गया तो गुड़गांव का पुराना नाम क्या था? तो गुड़गांव का पुराना नाम गुरुग्राम था। अगर आपको ये दे दिया जाए, क्योंकि गुरुग्राम तो अब नया नाम है, अगर आपको ये दे दिया गुरुग्राम का नया पुराना नाम क्या था? तो ये गुड़गांव था। किस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह में हरियाणा कलाकारों ने डफ नृत्य प्रस्तुत किया था? तो डफ नृत्य सबसे पहले 1967 में। कब? 1967 में किया था। कब? 1967 में। प्रदेश में प्रचलित निम्न में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? तो इनमें से गले में फूल नहीं पहना जाता। असला ही पहना जाता, गलसरी भी और बटन भी गले में पहना जाता, फूल नहीं पहना जाता। भाई अगर आपको एक क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर करना। भाई मैं अब भी बोल रहा हूँ कि पढ़ लो, एस्टेट मार्च में कन्फर्म है, और मार्च तक तो इतनी अच्छी तैयारी करनी है कि आपने भाई बस एग्ज़ाम देने बैठो, सब क्वेश्चन आपके बस ऐसे माइंड में चलते रहे 100+ स्कोर कर लो। भाई अगर एसएसटी की देख लो, एसएसटी की इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपने उन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लिया ना, क्योंकि वो एनसीईआरटी बेस है, सब एनसीईआरटी बेस है, तो वो आपके सीटी में भी काम आएंगे। और ये हरियाणा जी के तो सीटी में आपको पता ही है 25 क्वेश्चन की हरियाणा जी की आती है भाई। 25 क्वेश्चन बहुत ही फ्री के हैं, और आपको एस्टेट में 10 क्वेश्चन थोड़े नहीं होते भाई। जो बच्चा 1 नंबर से रहता है ना, उसको पता है कितना दुख होता है। मैं HCS में 1 क्वेश्चन से रहा था, मेरे को पता है। मेरे पूछा गया, क्या नाम है, क्या पूछा था भाई, वो क्या नाम है यार, मैं भूल गया। फिर और नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया था मेरे से। कौन सा? नारसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो ये रेवाड़ी में है। कहाँ पे है? रेवाड़ी में। लेकिन भाई आप सभी देखते हो कि नारसिंह का नाम सुनते ही आप सभी ना फरीदाबाद आंसर लगा देते हो, तो मैंने भी एकदम नारसिंह का नाम सुनते ही फरीदाबाद आंसर लगा दिया था।
उसी एक क्वेश्चन से रहा था। अब मेरे को आज तक वो क्वेश्चन याद है। उसके बाद हरियाणा जी को इतने अच्छे से पढ़ा, इतने अच्छे से पढ़ा, और डेली आपको पढ़ाने से पहले भाई अभी मैं हरियाणा जी के पढ़ रहा हूँ, SST पढ़ रहा हूँ भाई। आपकी सिर्फ 10 मिनट की वीडियो के लिए भाई मैं 5 से 6 घंटे वर्क करता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को पता है एक नंबर की अहमियत कितनी है। तो बेटर है कि भाई पढ़ते जाओ, जहाँ से जो कुछ मिले ना करते जाओ। मैं ये नहीं बोलता कि उस यूट्यूब के उस टीचर की जाए क्लास देखो, नहीं भाई। और मैं तो ये बोलता हूँ जितना छोटा यूट्यूब, जिसके 1 के 2 के 3 के, भाई वहाँ से पढ़ो। वो कंटेंट ही ज़बरदस्त देता है भाई, कंटेंट ही ज़बरदस्त देता है भाई। 1 मिलियन हो गए, 700 के हो रहे हैं, 800 के हो रहे हैं, 500 के हो रहे हैं भाई। वो तो सिर्फ वॉचिंग टाइम, अपना पैसे कमाने का देख रहा है वो तो। आई होप आप समझे गए होगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बने रहिए हमारे साथ।